ये सवाल इसी साल के सीजीएल में पूछा गया है, जिसमें 13,500 रुपया की राशि पर 6/3% के रेट से 219 दिन का साधारण ब्याज पूछा है। फिर इस सवाल को देखिए, ये रेलवे एनटीपीसी का है। इसमें 9600 रुपया की राशि पर 12.5% के रेट से 73 दिन का मिश्रधन पूछा है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि साधारण ब्याज के सवाल को कैसे बिना किसी फार्मूला या ट्रिक के कुछ ही सेकंड में सोल्व किया जा सकता है, चाहे जितना भी दिन का ब्याज पूछे, 73 दिन का पूछे, 126 दिन का पूछे, 200 दिन, 400 दिन, जितना भी दिन का ब्याज पूछे और जैसा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो। इसके अलावा ब्याज पूछे, ब्याज की दर पूछे, समय पूछे, मूलधन पूछे, मिश्रधन पूछे, किसी भी तरह के सवाल को आप कुछ ही सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फार्मूला या ट्रिक के। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम डेली इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओंकार कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स ब्राउजर यूट्यूब चैनल। और स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 1400 रुपया की धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो देखिए, साधारण ब्याज का बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि हर साल ब्याज बराबर लगता है। जैसे यहाँ पर रेट 7% है, तो हर साल मूलधन का 7% लगेगा। तो एक साल में 7% ब्याज लगेगा मूलधन का, 2 साल में 14% लगेगा, 3 साल में 21% लगेगा, इस तरह से। यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम को गुना कर देंगे, ये वैल्यू जितना होगा इतना ही परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का। तो यहाँ पर 7% के हिसाब से 2 साल का निकालना है, तो 7% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 14%। तो 1400 का 14% निकालेंगे तो 169 रुपया आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1400 का जब 14% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 14 गुना 14 कितना हो जाएगा, 169। जैसे अगला सवाल को देखिए, ये कह रहा है कि 7500 रुपया की धनराशि पर 6/2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष का ब्याज कितना होगा। यहाँ पर रेट देखिए दिया हुआ है 6/3%, और इसका मतलब क्या होता है, 20/3। तो ये हुआ रेट, और टाइम दिया हुआ है 6 साल। तो इन दोनों को गुना कर देंगे, बस इतना ही परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा ये 40, यानी कि 7500 का 40% ब्याज लगेगा। तो 7500 का 40% निकालेंगे तो 3000 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सभी में एक एक जीरो छूटा हुआ है ऑप्शन में, यहाँ भी एक जीरो होगा, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। तो 3000 आंसर हो जाएगा। क्योंकि 7500 का जब आप 40% निकालेंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 75 गुना 4 होता है 300, और एक जीरो आ जाएगा तो 3000 हो जाएगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, रमेश 1360 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज पर निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 12.5% वार्षिक हो तो कितने समय बाद उसे 1020 रुपया का ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए ब्याज दिया हुआ है और समय निकालना है, तो कुछ भी निकालना हो वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रेट को टाइम में गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए रेट क्या दिया हुआ है, 12.5%, और 12.5% को आप लिख सकते हैं 25/2, है ना। और समय मान लिया जाए कि टी समय में उसको, टी वर्ष में 1020 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज टोटल मूलधन का इतना परसेंट लगेगा, इतना परसेंट। तो परसेंट के बदले में नीचे 100 लिख देते हैं, है ना। तो इतना परसेंट किसका लगेगा, मूलधन का। तो मूलधन दिया हुआ है 1360 रुपया, बस यही हो जाएगा ब्याज, जो कि दिया हुआ है 1020 रुपया। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो इसको देखिए 25 से काटेंगे 4 बार में, और 4 दूना 8 से अगर इसको काट दें तो 8 एकम 8, 56, तो 8 सत्ते 56, 170 बार में कट जाएगा। और 170 से अगर इसको काटें तो देखिए 17 गुना 6 होता है 102, तो 6 बार में कट जाएगा। तो देखिए टी का वैल्यू कितना आ गया, 6। तो समय हो जाएगा 6 साल। अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, 1760 रुपया की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष में 220 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की दर क्या है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो फिर भी वही करेंगे, रेट को टाइम में गुना कर देंगे। रेट नहीं दिया हुआ है तो मान लिया जाए रेट है R%, और टाइम दिया हुआ है 2.5 वर्ष। 2.5 को आप लिख सकते हैं 5/2। तो बस मूलधन का इतना परसेंट ब्याज लगेगा। तो इतना परसेंट, परसेंट के बदले में नीचे 100 लिख दे रहे हैं। तो इतना परसेंट किसका लगेगा, मूलधन का, और मूलधन दिया हुआ है 1760। तो 1760 का इतना परसेंट निकालना है, और ये दिया हुआ है 220 रुपया। तो इसको सोल्व कर दीजिए। तो देखिए 5 से अगर इसको काटेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, और 20 दूना 40 से अगर इसको काटें तो 4 चौका 16, और फिर 4 चौका 16, तो 44 बार में कट जाएगा। और 44 से अगर इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5%। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धनराशि 11/9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीना में 750 रुपया ब्याज देता है तो वह धनराशि क्या है। यहाँ पर हमको मूलधन निकालना है, तो फिर भी हम लोग वही करेंगे। रेट दिया हुआ है 11/9%, और इसको आप लिख सकते हैं 100/9। तो ये हो गया रेट, और टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 3 महीना। तो इसको अगर वर्ष में बदलें तो 2 तो वर्ष में है, और 3 को अगर वर्ष में बदलें 3 महीना को
तो इसमें 12 से भाग देना पड़ेगा, तो टोटल इतना वर्ष हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर, इसको काट देते हैं 1 और 4 बार में, तो 4 दूना 8 और 1 9, यानी कि 9/4 साल हो जाएगा। तो टोटल इतना परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का। तो इतना परसेंट लगेगा, तो परसेंट के बदले में नीचे 100 कर देते हैं। तो इतना परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का, और मूलधन नहीं दिया हुआ है, हमें निकालना है, तो मूलधन को हम पी मान लेते हैं। तो जब पी का इतना परसेंट निकालेंगे तो ये ब्याज आ जाएगा जो कि दिया हुआ है 750 रुपया। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो इसको देखिए काटेंगे 9 बार में, और 9 से ये 9 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 4 में 750 गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 3000 रुपया, है ना। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 9600 रुपया की धनराशि का 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन का मिश्रधन ज्ञात करें। यहाँ पर मिश्रधन निकालना है, तो पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज को मूलधन में जोड़ेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा। तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो कर रहे थे, रेट दिया हुआ है 12.5%, और इसको आप लिख सकते हैं 25/2, यानी कि हर साल 25/2% ब्याज लगेगा, और समय कितना दिया हुआ है, 73 दिन। तो 73 दिन को अगर साल में बदलें तो इसको 365 से भाग देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 साल, यानी कि 12.5% के हिसाब से 1/5 साल का ब्याज निकालेंगे तो इतना परसेंट हो जाएगा, और परसेंट के बदले में नीचे 2 जीरो आएगा। तो इतना परसेंट ब्याज लगेगा मूलधन का, और मूलधन दिया हुआ है 9600 रुपया। तो इसको सोल्व करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। तो कर लीजिए, ये कट जाएगा 5 बार में, और इसको काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, और 40 से अगर इसको काटें तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 4 से काटेंगे तो देखिए 24 चौका 96 होता है, तो ब्याज हो गया 240 रुपया। तो ब्याज 240 रुपया हुआ, और मूलधन दिया हुआ है 9600 रुपया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो 9600 में 240 को जोड़ेंगे तो 9840 आ जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कोई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 13,500 रुपया की धनराशि पर 6/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 219 दिन का ब्याज क्या होगा। यहाँ पर 219 दिन का ब्याज निकालना है। रेट दिया हुआ है 6/3%, और इसको आप लिख सकते हैं 20/3, यानी कि एक साल में 20/3% ब्याज लगेगा। और कितना साल का निकालना है, 219 दिन का निकालना है। तो 219 दिन को जब वर्ष में बदलेंगे तो इसको 365 से भाग देना पड़ेगा। और एक चीज आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि 73 दिन जो है ये होता है एक साल का 5वां हिस्सा। उसी प्रकार इसका डबल करेंगे तो हो जाएगा 146। तो 146 दिन जो है वो टोटल साल का 2/5वां हिस्सा होता है। फिर 73 का 3 गुना करेंगे तो ये 219 आएगा, और 219 जो है ये एक साल का 3/5 हिस्सा होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसको जब सोल्व करेंगे तो ये 3 और 5 से कट जाएगा, यानी कि ये जो है 219 दिन ये पूरे साल का 3/5वां हिस्सा है। तो आपको 3/5 साल का ब्याज निकालना है। तो 6/2/3%, यानी कि 20/3% के हिसाब से 3/5 साल का ब्याज हो जाएगा इतना परसेंट। तो इतना परसेंट हो रहा है, तो परसेंट के बदले में नीचे 2 जीरो देंगे। तो इतना परसेंट ब्याज होगा किसका, मूलधन का, और मूलधन दिया हुआ है 13,500 रुपया। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे 4 बार में, और ये 3 से 3 भी कट जाएगा। तो 4 गुना करेंगे 135 में, तो 540 रुपया आंसर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज के प्रश्न में चाहे जितना भी वर्ष, महीना या दिन का ब्याज पूछे, और जैसा भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, आप बहुत आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।